लोगों को बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में क्या ना करें जिससे माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाएगी, यानी कि नाराज़ हो जाएगी, और क्या करें जिससे माँ दुर्गा आपसे खुश हो जाए। दोस्तों, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करनी चाहिए ये काम, जिससे कि माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो जाए। शारदीय नवरात्रि, इस दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए घट स्थापना करते हैं और व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करते हैं। इससे माँ दुर्गा की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। माँ के विशेष आशीर्वाद पाने के लिए और नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए भक्तों को नवरात्रि के दौरान ये 10 काम भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो जाए। दोस्तों, यदि आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रहे हैं एवं अपने घर पर घट स्थापना कर अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घर को अकेला बिल्कुल न छोड़ें, अर्थात घर में कोई न कोई रहे जरूर। यदि नवरात्रि में घट स्थापना कर पाना माँ दुर्गा को आमंत्रित किया है, तो आपको सुबह शाम दोनों समय आरती और पूजा पाठ करना ना भूलें। साथ ही माँ को संबंधित दिन का भोग जरूर लगाएं, नहीं तो माँ नाराज़ हो जाएंगी। नवरात्रि में साफ सफाई करना ना भूलें। इस दौरान सूर्य उदय के साथ ही स्नान कार्य समाप्त कर साफ वस्त्र पहनकर पूजा जरूर करें, वरना माँ दुर्गा नाराज़ हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। चमड़े की बनी बेल्ट, जूते आदि सामग्रियां को धारण ना करें। नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून ना कटवाएं। नवरात्रि के दौरान घर में शांति स्थापित करें। किसी से भी लड़ाई झगड़े और कलह क्लेश ना करें, वरना माँ नाराज़ हो जाएंगी। नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही नवरात्रि में अनाज और नमक का सेवन ना करना उत्तम होता है। इस दौरान केवल सात्विक चीज़ों का सेवन या फलाहार करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले को 9 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इन्हें जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना बगैर शक्ति की साधना के पूरी नहीं हो सकती है। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि है और नवरात्रि में जो कुछ भी मांगते हैं माँ दुर्गा आपको ज़रूर देती है। तो इसका नियम है कि आप उसे अच्छे तरीके से करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस नवरात्रि पर हमें माँ जगदम्बे की साधना आराधना करते समय किन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। इनका ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। दोस्तों, एक पवित्र स्थान पर माता की फोटो या मूर्ति को एक लाल कपड़े के आसन पर गंगा जल छिड़क कर स्थापित करें। माला, पुष्प आदि से उनका श्रृंगार करें। पूजा करते समय स्वयं के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। यह आसन ऊनी होना चाहिए। यदि ऊनी आसन ना उपलब्ध हो तो लाल रंग का कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल रंग का कंबल भी उपलब्ध ना हो तो कोई कंबल लेकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की साधना करें। यदि संभव हो तो माँ जगदम्बे की साधना लाल रंग के कपड़े पहनकर ही करें और मस्तक पर रोली से लाल रंग का तिलक लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन माता के दरबार में धूप दीप एक निश्चित समय पर जलाएं और उसे पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगी। माता को प्रसाद में गाय का दूध शहद डालकर विशेष रूप से चढ़ाएं। पाठ करने के पश्चात इस दूध को प्रसाद और माता के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करें। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल या दुर्वा का प्रयोग भूल कर भी ना करें। नवरात्रि के 9वें दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से साधना करें और विधि विधान के सामने कलम, पुस्तक और वाद्य यंत्र आदि का पूजन करें।
दोस्तों, नवरात्रि में यदि सेहत साथ दे तभी 9 दिनों का पूरा व्रत रखें, अन्यथा नवरात्रि के पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास ही रखें। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन जैसी आपकी मान्यता हो उसके अनुसार विधि विधान से हवन अवश्य कराना चाहिए। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन एक कन्या का अथवा अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करते हो 9 कन्याओं का पूजन करें। नवरात्रि में सभी वर्णों की कन्या को देवी स्वरूप मानकर पूजन का विधान है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या को, बल के लिए क्षत्रिय कन्या को, धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या को और योग मुक्ति के लिए शूद्र कन्या का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी, तरक्की और धन का लाभ हो तो आप माँ दुर्गा का ये उपाय जरूर करें, ये टोटके जरूर करें। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार माँ दुर्गा के टोटके आदि शक्ति कहा जाता है। कहते हैं जब माँ दुर्गा प्रसन्न होती है तो व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण कर देती है और ये तभी संभव है जब आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। स्वर्ग कार्य सिद्धि करने वाली माँ दुर्गा की विशेष कृपा नवरात्रि के दिनों में होती है, जो एक वर्ष में 2 बार घटित होती है। इन दिनों माँ दुर्गा शक्तियों और कृपा पाने के लिए विशेष होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप माता दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई प्रकार के मंत्रों के माध्यम से या स्रोत के माध्यम से अथवा टोने टोटके से प्रसन्न किया जा सकता है। हालांकि व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती है, इसलिए माँ दुर्गा की आराधना भी देखती है अलग अलग तरीके से करता है और माँ दुर्गा उसको उसकी इच्छा पूर्ण भी करती है। यहाँ हम आपको माँ दुर्गा के टोटके बताएंगे जो कि आपको करने होंगे। जहाँ एक और व्यक्ति को माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंत्र, स्रोत, पाठ आज का सहारा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई सारे टोटके भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम माँ दुर्गा के टोटके के बारे में। अधिकांश देख धन कमाने के लिए दिन भर प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ दुर्गा के टोटके आपको धनवान बना देते हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि के दिनों में उपाय करना होता है। धन के लिए माँ दुर्गा के कई सारे टोटके हैं। हम धन कमाने के लिए टोटके जानते हैं। चलिए, यदि आप अधिक धन कमाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी का ध्यान किया जाता है और नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी को पान का बीरा हर्षित करने से धन की कमी नहीं होती है। धन को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दिनों में तथा अन्य दिनों में नियंत्रण एक दीपक जलाएं जो अखंड रूप से जलता रहे। यह दीपक घी या तेल के जलाएं तथा इसमें 4 लौंग डाल सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा इस टोटके को करें जिससे आपको धन प्राप्त होगा। इस टोटके के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में बांधकर माता दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे धन की कमी नहीं होती। धन प्राप्ति अगले माँ दुर्गा के टोटके के अंतर्गत आप किसी माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की पताका चढ़ाएं। धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के टोटके के अंतर्गत नवरात्रि के दिनों में अन्य किसी भी दिन छोटी छोटी कन्याओं को लाल रंग की पर्स के साथ गिफ्ट करें। इससे धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में धन वृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए नवरात्रि के दिनों में सोना या चांदी से बने ओम श्री स्वात्विक हाथी, दीपक, कलश, विष यंत्र, मुकुट, त्रिशूल आदि कोई एक सामग्री खरीद लें। इस सामान को मंदिर में रखकर पूजा करें और नवरात्रि के अंतिम दिन में रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपको धन में वृद्धि होगी। अगर आपका बिगड़ा हो काम नहीं बनता हो तो आपको माँ दुर्गा के टोटके करने चाहिए। दोस्तों, सुखी जीवन के लिए माँ दुर्गा के टोटके के रूप में बुधवार के दिन माँ दुर्गा और गणेश जी की पूजा करें। माँ दुर्गा की कृपा से बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप बुधवार के दिन उपवास करें और माँ दुर्गा की भक्ति करें। इससे आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। शारीरिक रूप से ऊर्जावान होने के लिए माँ दुर्गा के मंत्र का जाप बुधवार के दिन करें। इससे माँ दुर्गा का वरदान प्राप्त और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और धन का लाभ होगा। बुधवार के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में हरी चूड़ियाँ चढ़ाकर 9 कन्या को हरे रंग की रुमाल दान करें। इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है जिससे बिगड़े काम बन जाते हैं। मनवांछित फल पाने के लिए माँ दुर्गा की बुधवार के दिन भक्ति करें। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देती है।
किसी भी प्रकार की सफलता के लिए नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाने और उस पौधे के नीचे एक सिक्का लेकर मन्नत मांगने, फिर उसे पौधे के नीचे गाड़ दें। इस प्रकार से आपके हर काम में सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान ही माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ करें, इससे भी आपको माँ की कृपा से सफलता मिलेगी। यदि आपके जीवन में नियंत्रण परेशानियां बनी रहती है तो माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का जाप करें, 108 करें। इसके बाद भगवान शिव के ऊपर दही अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जीवन में सभी प्रकार से खुशहाली प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा के लिए नवरात्रि में व्रत रखें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 9 दिन भी कम का चिराग नियंत्रण जलाएं। इस तरह से नवरात्रि में व्रत रखने या दीपक जलाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।